यूपी में विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका लग गया। यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से इस्तीफा दिया और वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद यूपी बीजेपी से कई और विधायकों के इस्तीफे हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने की कोशिशों में लगी हुई है। एक तरफ विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती तो दूसरी तरफ नेताओं के दल बदल का मौसम भी शुरू हो गया। पहले चरण के चुनाव के ठीक एक महीने पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी से मोह भंग हो गया, सो उन्होंने योगी सरकार से तो इस्तीफा दिया ही, लगे हाथ समाजवादी पार्टी का दामन भी थाम लिया। बीजेपी छोड़ने के पीछे की वजह उन्होंने क्या बताई, ये भी उन्हीं की जुबानी सुनिए। सरकार का रवैया दलितों, पिछड़ों, किसानों, लघु मध्यम व्यापारियों और बेरोजगार नौजवानों के साथ जो रहा है, उसको देखते हुए आज मैंने इस्तीफा केंद्रीय नेतृत्व को सौंपा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ने का कारण जो बताया वो कितना सच है वो जाने, लेकिन सूत्रों के मुताबिक खबर ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे और कई समर्थकों के लिए टिकट चाह रहे थे, लेकिन मनचाही मांग पूरी ना होने की वजह से उन्होंने बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी के साथ डील कर ली। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे ने टिकट को लेकर दबाव बनाने की बात से इनकार किया है। कोई भी ऐसा एक विषय नहीं है जिस पर बेटा और बेटी के लिए माननीय मंत्री जी टिकट मांग रहे हो। सामाजिक स्तर पे और दलित पिछड़ों के लिए हमेशा काम किया है। आज अगर उसकी उपेक्षा होगी तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं परिवर्तन जरूर दिखेगा आपको। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर स्वामी प्रसाद मौर्य का अपनी पार्टी में स्वागत किया। सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी एवं उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सपा में ससम्मान हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। वहीं यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ने पर तंज कसा। आयाराम गयाराम लोगों को ये सोचना चाहिए कि जब 5 साल तक सत्ता का सुख भोगा, सत्ता में रहे, तो ऐसी कौन सी आफत आ गई थी एकदम से। पूरा सत्ता का सुख ले लिया, उसके बाद चलो भाई। कुशीनगर के पडरौना से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य योगी सरकार के पहले मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। वह पडरौना से लगातार 3 बार से विधायक हैं। 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान वो बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। अभी बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य के इस झटके से उबर भी नहीं पाई थी कि तिलहर से विधायक रोशन लाल वर्मा और बांदा से विधायक ब्रजेश प्रजापति ने भी बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया। कितने विधायक छोड़ रहे हैं ये मुझे जानकारी नहीं है। आपने छोड़ दिया? आप भी इस्तीफा दे रहे हैं? हम इसके बाद हम देंगे। आप देंगे इस्तीफा? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने को किसी भी हाल में तैयार ही नहीं हुई। मैंने खुद भी माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, तमाम बड़े नेताओं से मिलकर के हम लोगों ने वार्ता किया, वो तैयार नहीं हुई। जन विरोधी जो नीतियां रही भारतीय जनता पार्टी की, जनता भी उससे त्रस्त रही, अवगत भी कराते रहे, सुधार कराने की कोशिश भी करते रहे, लेकिन जब सुधार होता हुआ नहीं दिखा है तो आज हम लोग मजबूरी में आकर के इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे को जल्दबाजी भरा कदम बताया। बीजेपी एक तरफ उम्मीदवारों की पहली लिस्ट तैयार करने में व्यस्त है, तो वहीं जिन विधायकों का टिकट कटने का डर है वो बीजेपी को छोड़ अपने लिए कहीं और रास्ता तलाश कर रहे हैं। खबर तो ये भी है कि योगी सरकार के 2 और मंत्री और विधायक भगवती सागर भी कभी भी बीजेपी से इस्तीफा दे सकते हैं। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी नेताओं का पार्टी बदलना जारी है। यूपी में बीजेपी को तगड़े झटके लगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद और विधायक बीजेपी छोड़ सकते हैं। आखिर ऐसी वजह कौन सी थी जिसके कारण स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी से इस्तीफा देना पड़ गया? आइए आपको दिखाते हैं कि आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा क्यों दिया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार के कामकाज से नाराजगी थी। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटे अशोक के लिए विधानसभा का टिकट मांग रहे थे। स्वामी प्रसाद
मौर्य साथ ही साथ बीजेपी मौर्य के बेटे को टिकट नहीं देना चाहती थी। ऑफिसर्स के कामकाज से नाराज थे स्वामी प्रसाद मौर्य। कई मुद्दों पर सरकार की केंद्रीय नेतृत्व से शिकायतें इनकी रही हैं। ये उनकी इस्तीफे को लेकर जो वजह सामने आ रही है वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। और देश के 5 राज्यों में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाले और हर बार इस बात की चुनाव से पहले नेताओं के दल बदलने का सिलसिला जारी। यूपी पंजाब के कई दिग्गज नेताओं ने चुनाव से ठीक पहले अपनी अपनी पार्टी बदली। आइए आपको दिखाते हैं कि किस पार्टी के नेता ने किसका दामन थामा। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी से समाजवादी पार्टी में, रोशन लाल वर्मा बीजेपी से समाजवादी पार्टी में। चुनाव के ऐलान के बाद से दल बदलने का सिलसिला जारी है। ब्रजेश प्रजापति विधायक बीजेपी से एसपी का रुख करते हुए, साथ ही साथ आरके शर्मा बीजेपी से एसपी में शामिल होते हुए, शशांक त्रिपाठी बीजेपी से एसपी का हिस्सा बनते हुए और कांग्रेस से एसपी में गए इमरान मसूद पूर्व सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए अरविंद खन्ना पूर्व विधायक रह चुके हैं। गुरदीप सिंह गोशा शिरोमणि अकाली दल से बीजेपी में शामिल हुए। शिरोमणि अकाली दल से बीजेपी में शामिल हुए धर्मवीर सरीन। ये चुनाव के ऐलान के बाद दल बदलने वाले नेताओं की पूरी सूची जी न्यूज आपसे साझा कर रहा है। तो यूपी की सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य 2 विधायकों के इस्तीफे के बाद से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष को चुनाव के बाद पार्टी मुख्यालय पर लगाने के लिए ताला भेजा, ताकि 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पार्टी के मुख्यालय पर ताला डाल दिया जाए और घर जा सके। आईपी सिंह ने ट्वीट किया और लिखा कि मैंने बीजेपी मुख्यालय पर स्वतंत्र देव सिंह जी को एक ताला तोहफे में दे दिया है। 10 मार्च के बाद ताला लगाकर घर लौट जाइएगा। लहर नहीं, अब समाजवादी पार्टी की आंधी चल रही है। आईपी सिंह यही नहीं रुके, सिर्फ यही नहीं रुके आईपी सिंह। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट कर दिया और उसमें लिखा कि जो लोग कह रहे हैं कि ताला अलीगढ़ का होना चाहिए, उन भाइयों को बताना था कि ताला हैरिसन लॉक्स अलीगढ़ का ही है, जो नफरत की दुकान को मजबूती से लॉक कर देगा। ये आईपी सिंह का ट्वीट हम आपको पढ़कर बता रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.